औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आज हम करने जा रहे हैं 9th आर्ट्स मैथ का यूनिट नंबर 10, उसकी मश्क नंबर 10 शरिया 2। 10 शरिया 2 में जो सिलेक्टेड सिलेबस हमारे पास मौजूद है वो है 10 शरिया 2 का सवाल नंबर 1 की जुज़ नंबर 1 जो कि यहाँ पे लिखी गई है। उसके बाद इसी सवाल की जुज़ नंबर 3, इन दोनों का तरीक़ेकार एक ही होगा, तो एक जुज़ हल की जाएगी, एक आपने ख़ुद हल करना है। उसके बाद सवाल नंबर 2 है, तो सवाल नंबर 2 में हमारे पास है 2 को हमने नहीं करना, सवाल नंबर 3 को हमने हल करना है जो कि ये लिखा हुआ है। तो हम सबसे पहले आगाज़ करते हैं। 10 शरिया 1 में हमने तदरीज जदवल बनाया था और नीचे एक कालमी नक्शा तश्कील दिया था, लेकिन यहाँ पे आगे हमारा काम और भी आसान है कि आपने सिर्फ बनाना है कालमी नक्शा। आपको जदवल दिया जा रहा है, ये वाला दर्ज झैल जदवल दिया गया है, उसकी बाकायदा क्लास इंटरवल बना दिए गए हैं, आपने सिर्फ कालमी नक्शा बनाना है। तो जिस तरह हमने पिछले सवालों में किया था, इसी तरह हम पैमाने की मदद से वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस खींचेंगे और ये आपने काम करना है लेड पेंसिल से। यहाँ पे कट लगाया और यहाँ पे वाई एक्सिस और यहाँ पे कट लगा के ये हो जाएगा एक्स एक्सिस। इस पॉइंट को हम क्या मार्क करते थे? 0। अब एक साइड पे एक्स एक्सिस पर हम जो चीज़ें जाहिर करते हैं वो होती है हमारे पास जो हमने जमाती वक्फे बनाए होते हैं और वाई एक्सिस पर हमने पिछले सवालों की तरह फ्रीक्वेंसी तादाद। अब यहाँ पे हमें गिनती करने की ज़रूरत नहीं, हमें तादाद दे दिया गया, हमने सिर्फ इसको ग्राफ के ऊपर ज़ाहिर करना है। तो सबसे पहले अगर देखें तो हमारे पास सबसे छोटी रकम जो है वो 6 आ रही है और सबसे बड़ी रकम जो है वो 43 आ रही है। तो अब हमने अपनी कापी की जो हमारे पास जगह उसकी मुनासबत से हमने इनका बराबर वक्फ़ा रख लेना है। तो हम जी वक्फ़ा रख लेते हैं तकरीबन 5 का। तो आप 5 के निशान लगा लेंगे यहाँ पे। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 और 45। अगर आपकी कापी पे जगह हो तो आप इसको रेज करके दोबारा ऊपर बढ़ा सकते हैं, ये एरो का निशान इसी चीज़ को ज़ाहिर करता है। तो हमने यहाँ पे लिखा है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 और 45। चूँकि बड़ी रकम हमारे पास 43 है तो उसके अंदर जो है वो 45 के इसमें कवर हो जाएगा, सबसे बड़ी रकम भी और सबसे छोटी रकम भी। अब यहाँ पे आपने इन जमाती वक्फ़ों के हिसाब से निशान लगाने हैं कि यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 जमातें बनाई गई हैं, तो आपने यहाँ पे 5 निशान लगाने हैं। पहला जो निशान लगेगा वो लगेगा 0 से लेकर 19 तक। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 0 से 19। उसके बाद जितना फासला इसका रखा है उतना ही फासला आपने आगे रखना है और यहाँ पे निशान लगाना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 20 से 39। इसी तरह बराबर फासले पे आगे एक और निशान लगाना है और यहाँ पे लिख देंगे हम 40 से 59। 40 से 59। इसी तरह जब आगे निशान लगाना है तो आप लिखेंगे 60 से 79। उसके बाद आगे 80 से 89। यहाँ पे 80 से 89। उसके बाद आपने यहाँ पे इस एक्स एक्सिस पर जो चीज़ लिखी है वो आप यहाँ पे लाइन लगा के यहाँ पे लिख देंगे। आपने क्या लिखी है जी? उम्र लिखी है सालों में, उम्र सालों में। और वाई एक्सिस पर आपने पिछले सवालों की तरह क्या लिखा है? तादाद या फ्रीक्वेंसी। तादाद या एफ से ज़ाहिर कर लें फ्रीक्वेंसी। एक्स एक्सिस पर आपने उम्रें लिख ली और वाई एक्सिस पर आपने फ्रीक्वेंसी लिख ली। अब आपने यहाँ पर देखना है 0 से 19 तक कितने बच्चे हैं जी? 43। तो उनका 40। अब इसको प्रॉपर हिस्सों में डिवाइड कर लें। 40, 41, 42, 43, 44 और 45। अब आपने यहाँ पे 43 के हिसाब से 40, 1, 2, 3 यहाँ से आपने लाइन यहाँ पे लेके जानी है और यहाँ नीचे सीधा 19 पे आ जाएगा। तो ये आपका एक मुस्ततीली पट्टी से ज़ाहिर हो जाएगा।
उसके बाद आपने नेक्स्ट देखना है 20, 39, 24। तो 24, 15, 20। अब इसको भी 5 हिस्सों में डिवाइड कर लें, 21, 22, 23 और 24। अब इस 24 से आपने इसको यहाँ पे पैमाने की मदद से सेध करना है यहाँ पे, और इसको आगे बढ़ा के आपने इसके साथ मैच कर देना, तो ये हो जाएगा 24। इसी तरह 40 से 59, ये 17 है, तो 15, इसको 5 हिस्सों में डिवाइड किया, 16, 17, 18, 19 और 20। अब हमने 17 पे जाना है, 15, 16, 17। अब यहाँ से इसको बराबर किया आपने और इसको यहाँ पे आपने मैच कर दिया, तो ये आपके पास। उसके बाद 60 से 79 पे आपने जाना है, तो 60 से 79 हमारे पास कितने तादाद है जी, 10। तो ये 10 इसको सेध में करेंगे और यहाँ पे निशान लगा के इसको आगे बढ़ाएंगे और इसके साथ मैच कर देंगे। उसके बाद 80 से 89 तादाद 6 है, 5 के बाद 5 हिस्सों में डिवाइड किया, 6, 7, 8, 9 और 10। तो 6 वाला जो हमारे पास आ जाएगा वो तकरीबन यहाँ पे आके आपने इसको यहाँ पे ज़ाहिर कर दिया। तो ये आपका जो कालमी नक्शा है वो मुकम्मल हो चुका है। कालमी नक्शा यानी आपको सिर्फ मवाद दिया गया है, आपने उसको एक कालमी नक्शा बना देना है। पहले एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जो चीज़ें आप लिखेंगे वो उसके साथ लिख देंगे और ये आपका कालमी नक्शा तैयार है। अगर इस सवाल नंबर जो इसका सवाल नंबर 2 हमारे सिलेक्टेड सिलेबस में शामिल है, सवाल नंबर 1 की जुज़ नंबर 3 दर्ज है जदवल में 40 बच्चों के औसत नंबर की तफसील आखिर में दर्ज किए गए। अब ये भी वही तरीका है कि आपने 1 से लेकर 20 तक ये पहला हो जाएगा, उसके बाद 21 से 40 यानी इसी तरह चलता रहेगा। और फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 2 से लेकर 19 हाईएस्ट है, तो आप 2-2 का वक्फा रख के यहाँ पे पूरा कर सकते हैं। 5-5 का रख लें तब भी गलत नहीं होगा, लेकिन 2-2 का रखेंगे तो आपका काम मुकम्मल हो जाएगा। जो इसी मश्क का सवाल नंबर 3 है वो हमारे पास कालमी नक्शा दे दिया गया है, आपने तददी जदवल बनाना है। यानी पहले हमने जदवल से कालमी नक्शा बनाया, अब कालमी नक्शे से हमने जदवल तश्कील देना है। तो जदवल में हमारे पास क्या होगा जी, कालमी नक्शे की मदद से जदवल बनाइए। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, इस तरह आप कॉलम बना लेंगे, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया, कितने हैं जी 1, 2, 3, 4, 5। सवाल में जो स्टेटमेंट लिखी गई है वो लिखी है कि दिया गया 30 तलबा के उस वक़्त की बुनियाद पर बनाया गया जो उन्होंने एक ख़ास हफ्ते में टेलीविज़न देखते हुए गुजारा। इस कालमी नक्शे से ताददी जदवल बनाइए। तो आप एक साइड पे लिखा है वक़्त घंटों में और एक तादद लिखा है, तो आप एक टेबल बना लेंगे वक़्त ये आ जाएगा घंटों में। उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 ये एक्स्ट्रा आपका, इसको बेशक आप रेज़ कर दें। अब पहले घंटे में कितनी तलबा की तादाद थी आप यहाँ पे देखेंगे और इसको देखेंगे तो ये 2 की सेध में है, तो आप कहेंगे पहले घंटे में 2 तालिब इल्म थे, ये आपका तादद वाला खाना हो गया। दूसरा घंटा है तो दूसरे घंटे को आप देखते हैं यहाँ पे जाके, ये है जी 12, यहाँ पे आप दूसरे घंटे में इसका तादद 12 लिख देंगे। उसके बाद तीसरे घंटे में जी यह तकरीबन आ रहा है शायद 9, तीसरा घंटा और 9 तलबा। उसके बाद चौथा घंटा जी तकरीबन 7 आ रहा है, चौथा घंटा 7। उसके बाद 5वें घंटे में जी तकरीबन आ रहा है 2, 3, 5वें घंटे में 2 आ रहा है। मज़ीद उसने लाइनों के हिसाब से लिखा हुआ है, तो वहाँ पे तफसील से चेक कर लें। तो 5वां घंटा आ रहा है जी 3 बारी, तो 5वें घंटे की जो है वो तादद हो जाएगा 3। ये आपका ताददी जदवल मुकम्मल हो चुका। सवाल दोनों एक जैसे हैं, लेकिन एक में आपने ताददी जदवल से कालमी नक्शा बनाना है और यहाँ पे आपने कालमी नक्शे से ताददी जदवल बनाना है। तो ये